तो कैसे हैं दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कोरोना से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। दोस्तों, कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हुआ था कि एक दूसरी बीमारी आन पड़ी है दोस्तों, और एक दूसरी मुसीबत आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस दोस्तों आज के दौर में बहुत ज़्यादा फैल चुका है और ये बहुत सारे स्टेट में इसे एपिडेमिक और एक छोटा सा महामारी करार दे दिया गया है। इस बीमारी को हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग को ब्लैक फंगस समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए इसको ब्लैक फंगस को आप म्यूकोरमाइकोसिस कह सकते हैं। ब्लैक फंगस के लिए हम एक एनिमेशन पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखें दोस्तों कि किस तरह से ये फ्रूट किस तरह से इन्फेक्टेड हो रहा है और किस तरह से धीरे धीरे ये फ्रूट इन्फेक्टेड हो। ये एक वायरस है जो आम तौर पर पाया जाता है दोस्तों, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। इनफैक्ट ये इफ़ेक्टेड नहीं होता है जब तक कि इसे अपॉर्चुनिटी ना मिले, जब तक कि इसे मौका ना मिले दोस्तों। इसको जब भी मौका मिलता है तो मौका मिलने के साथ ये इफ़ेक्ट होता है और दूसरों को इफ़ेक्टेड करता है दोस्तों। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों? अपॉर्चुनिटी जाने अगर हम, तो उन्हीं लोगों को इफ़ेक्ट करता है ये डिज़ीज़, उन्हीं लोगों को ये वायरस इफ़ेक्ट करता है दोस्तों जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी पावर अगर उनका ऐसा नहीं है जो इसके साथ फाइट कर सके दोस्तों, जिनका इम्यूनिटी पावर इतना बूस्ट नहीं है, उन्हीं लोगों को ये इफ़ेक्ट करती है और उन्हीं लोगों को ये बीमारी होती है दोस्तों। और अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, अगर आपको इस बीमारी से लड़ने की ताकत है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए हम लोग जो इलाज है वो कर सकते हैं, या उसी तरह उन पेशेंट्स को इफ़ेक्ट करती है दोस्तों ये बीमारी जो लोग इम्यूनिटी पावर कम करने वाली दवाइयाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका एंटीबायोटिक है या फिर कैंसर के थेरेपी वगैरह वो ले रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर रहती है दोस्तों, जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी है दोस्तों, तो उन लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर पर ध्यान देना है, हमारे रोज़ के सेवन में आने वाले खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देना है दोस्तों। तो फिर इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बीमारी से बचाव कैसे किया जाए दोस्तों? बचाव के कई सुझाव कई एक्सपर्ट्स ने दिए हैं दोस्तों, लेकिन ये बीमारी आखिर फैल क्यों रही है, अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई इसको? तो दोस्तों इसके कई कारण बताए गए हैं। उनमें एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग मास्क का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, लेकिन मास्क यूज़ करने में वो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं कि एक ही मास्क को बार बार यूज़ करते हैं और उस मास्क में गीलापन रहता है। उस गीलापन के वजह से भी इस बीमारी को फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाता है और मौका अपॉर्चुनिटी मिल जाता है दोस्तों। और उसी तरह से जो लोग अपनी इम्यूनिटी पावर का ख्याल नहीं रखते हैं, खाने में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, पीने में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस बीमारी का बहुत ज़्यादा ख़तरा है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि ये इफ़ेक्ट कैसे करता है दोस्तों। आखिर ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, उसके बाद अभी अभी ग्रीन फंगस, इस तरह के आखिर वजह क्या है इसका नाम ब्लैक फंगस का? दोस्तों असल में ये ऐसा नहीं है कि इसका नाम ब्लैक फंगस है, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि इसका नाम कुछ और है और साइंटिफिक नेम इसका म्यूकोरमाइकोसिस है और इसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं दोस्तों? असल में जिस जगह पर ये इफ़ेक्ट करती है ये बीमारी, जिस जगह पर ये वायरस इफ़ेक्ट करता है, उस जगह को वो ब्लैक कर देता है, ये वायरस ब्लैक कर देता है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। रही बात वाइट और येलो की, तो इस तरह के कोई भी साइंटिफिक या किसी भी एक्सपर्ट ने इस तरह की बात नहीं कही है कि येलो या वाइट होता है। लोगों ने अफवाह फैला दी है दोस्तों, जैसा कि आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स के पढ़ सकते हैं। तो ये उस जगह को ब्लैक कर देता है। और इस बीमारी के फैलने के 3 मेन सोर्सेज हैं, यानी 3 ऐसी जगह हैं जहाँ से अक्सर ये बीमारी फैलती है। उनमें पहला सोर्स और पहली चीज़ जो है वो इंसान के सांस लेने की जगह है, यानी जो इंसान सांस लेता है नाक से दोस्तों और मुंह से भी सांस लेते हैं, तो इन दोनों जगहों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और इससे इफ़ेक्ट करने से ये बीमारी इतना ख़तरनाक साबित हो सकती है दोस्तों कि जब ये इफ़ेक्ट करती है तो आपका जॉ जो है, आपका जबड़ा है, आपके चिक है, आपके नोज़ है और इनसाइड इसके साइड में जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से
कभी इंसान अंधा हो जाता है, कभी उसका मतलब ये हो जाता है, उसके मुंह सील हो जाते हैं, कभी उसके नाक सील हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है दोस्तों। और दूसरा इसका इफ़ेक्ट करने का तरीका हाथ है, जो हाथ से भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और तीसरा इंटरनल पार्ट यानी आपके पेट के अंदर जाकर भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है दोस्तों। तो जो कॉमन है इफ़ेक्ट करने का, वो इंसान के सांस लेने की जगह है जहाँ पर ये इफ़ेक्ट होता है, और उसकी वजह से उसके चेहरे और गाल वगैरह ब्लैक हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसका क्या कोई इलाज नहीं है दोस्तों? जी बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों। इसके ट्रीटमेंट में कई टाइम में ये होता है कि जिस पार्ट में ये इफ़ेक्ट होता है, उस पार्ट को काट कर अलग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके चिक में इफ़ेक्ट हुआ है, तो आपके इस जाव को काट कर हटाना पड़ता है सर्जरी में। उसी तरह इसके लिए दवाइयाँ भी दी जाती है, लेकिन फ़िलहाल न्यूज़ ये आ रहा है कि दवाई देने के बाद भी कुछ लोगों को दोबारा उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, दोबारा वो बीमारी उसको लौट कर आ रही है दोस्तों। तो इसके लिए लड़ने के लिए कई कई तरह के सर्जरी भी निकाले गए हैं इससे लड़ने के लिए, और इससे लड़ा भी जा रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद